नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र धादीच। जन्म कुंडली देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में 12 भावों में बैठे हुए सूर्य क्या फल देते हैं। इसके बारे में हम सरलतापूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, अतः आप ध्यानपूर्वक देखकर समझने का प्रयास करें ताकि मेरा बताना सार्थक हो और आप भी की जिज्ञासा है वो भी शांत हो, आप कुछ समझ सकें। साथियों, अब हम समझते हैं मेष लग्न की कुंडली के 12 भावों में बैठे हुए सूर्य क्या फल देते हैं। अलग अलग भावों में बैठकर सूर्य अलग अलग फल ही देते हैं। कुंडली के पहले भाव में यदि एक की संख्या लिखी हुई हो तो ये मेष राशि होती है, एक की संख्या वाली। तो इस कुंडली को हम मेष लग्न की कुंडली बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मेष लग्न की कुंडली में लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हों, पहले घर में ही सूर्य बैठे हुए हों, तो ये मेष जो राशि होती है वो सूर्य की उच्च राशि हो गई। अतः ये सूर्य उच्च राशि में बैठे हुए हैं। उच्च राशि में जो जिस व्यक्ति के सूर्य बैठते हैं, मेष लग्न की कुंडली में मेष राशि में सूर्य बैठते हैं, वो व्यक्ति को बहुत ही ऊर्जावान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति कार्य कुशल होता है, कोई भी कार्य क्षेत्र में वो अपनी वरीयता को साबित करता रहता है। ऐसे व्यक्तियों में निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति तुरंत निर्णय लेते हैं और उनके निर्णय भी सही होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं, खूब प्रतिष्ठित होते हैं, धनवान होते हैं और साथ में समाज में उनका आदर होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति माने गए हैं और इनको काफी प्रतिष्ठा मिलती है, काफी इज्जत मान सम्मान ऐसे व्यक्तियों को मिलता है जिनके मेष लग्न की कुंडली में लग्न में सूर्य बैठे हों। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव में वृष राशि में बैठे हुए सूर्य मेष लग्न की कुंडली में दूसरे घर में बैठे हुए सूर्य क्या फल देते हैं। जिस व्यक्ति के वृष राशि में और दूसरे घर में ये सूर्य बैठते हैं, मेष लग्न की कुंडली के दूसरे घर में, उस व्यक्ति की कुंडली में ये सूर्य शत्रु घर में बैठ गए, क्योंकि जो वृष राशि है वो शुक्र की राशि है और इसमें सूर्य बैठना कुछ ठीक नहीं कहा गया है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की आय तो बहुत होती है लेकिन खर्चा भी ऐसे व्यक्तियों की बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं किसी स्त्री के कारण से विवादों में घिरे रहते हैं, इनका जो चित्त होता है वो शांत नहीं रहता। और दूसरे घर में बैठे हुए सूर्य नेत्र और मुख से संबंधित रोग प्रदान करने वाले होते हैं, परंतु फिर भी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ऊर्जावान होते हैं और अपने निर्णय लेने की कैपेसिटी के कारण से, निर्णय लेने की क्षमता के कारण से मुश्किलों से भी ऐसे व्यक्ति पार हो जाते हैं जिनके दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हुए सूर्य क्या फल देते हैं। जिन व्यक्तियों के मिथुन राशि में सूर्य बैठते हैं मेष लग्न की कुंडली के तीसरे घर में, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी होते हैं। इस स्थिति में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को परिश्रमी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षित होते हैं और स्वयं के परिश्रम के द्वारा ऐसे व्यक्ति काफी तरक्की करते हैं और खूब धन भी कमाने वाले होते हैं। धार्मिक और बौद्धिक कार्य करने वाले होते हैं, परंतु पिता से ऐसे व्यक्तियों का मतभेद रह सकता है जिनके तीसरे घर में सूर्य बैठा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं चौथे घर में बैठे हुए सूर्य कर्क राशि में, और चौथे घर में बैठे हुए जो सूर्य होते हैं वो क्या फल देते हैं। चौथे घर में बैठे हुए सूर्य शुभ और अशुभ दोनों का मिला जुला असर इनमें रहता है, मिले जुले प्रभाव को देने वाले होते हैं। भूमि भवन और वाहन आदि का सुख ये प्रदान करते हैं चौथे घर में बैठ करके, और माता के प्रति भी इनका लगाव रहता है और माता के पिता के प्रति ये वफादार भी होते हैं ऐसे लोग। परंतु माता पिता से ऐसे व्यक्तियों के कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कामकाज की स्थिति में ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं और विदेशों में रहने की संभावना ज्यादा रहती है जिनके कर्क राशि में सूर्य बैठा हुआ होता है। इसके साथ ही यदि चतुर्थ से चंद्रमा हो गया, क्योंकि कर्क राशि बैठी है तो इसका स्वामी चंद्रमा हो गया। यदि चंद्रमा मेष राशि में बैठा हो, पहले घर में बैठा हुआ हो, या कर्क राशि में बैठा हुआ हो, तुला राशि में बैठा हुआ हो, या फिर मकर राशि में बैठा हुआ हो, यानी चर राशियों में यदि चतुर्थ से बैठ गया, या फिर 9वें घर में, 10वें घर में या 12वें घर में चौथे घर का मालिक बैठ जाता है, तो ये निश्चित हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति विदेशों के द्वारा, विदेशी व्यापार के द्वारा लाभ भी कमाता है और विदेशों के द्वारा ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति जरूर होती है। अब हम बात करते हैं पंचम घर में बैठे हुए सूर्य के बारे में।
मेष लगन की कुंडली में 5वें घर में यदि सूर्य बैठते हैं तो वे शिशु राशि के सूर्य हो गए, ये खुद के घर में बैठे हुए हैं। अतः यहाँ बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को पुत्र का लाभ प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पुत्र संतान होती है। ऐसे जातकों को अचानक से धन का लाभ मिलता है। बड़े भाई बहनों से भी ऐसे व्यक्ति के मधुर संबंध होते हैं तथा ऐसे जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और अच्छी शिक्षा का ऐसे व्यक्ति के योग बनता है। अब हम बात करते हैं छठे घर में बैठे हुए सूर्य। छठे घर में और कन्या राशि में यदि किसी व्यक्ति के सूर्य बैठते हैं तो कन्या राशि जो सूर्य की मित्र राशि हो गई, यहाँ बैठकर सूर्य अच्छा फल ही देते हैं। व्यक्ति को परिश्रमी, धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च व्यवसाय करते हैं और उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने पितृ जो घर होते हैं वहां से अपने पैतृक घर को छोड़कर दूसरी जगह जाकर के ही ऐसे व्यक्ति तरक्की कर पाते हैं। अन्यत्र जाकर ही उनका भाग्योदय होता है। परंतु ऐसे व्यक्तियों के सूर्य की जब महादशा आती है तब संतान को कष्ट जरूर होता है, जिनके छठे घर में सूर्य बैठा हुआ हो कन्या राशि में। अब हम बात करते हैं 7वें घर के बारे में। 7वें घर में यदि सूर्य बैठते हैं तो ये तुला राशि के हो गए। तुला राशि सूर्य की नीच राशि हुई। अतः यहाँ बैठ कर के सूर्य व्यक्ति को वैवाहिक सुख नहीं लेने देते, वैवाहिक सुख को कम करने वाले होते हैं और वैवाहिक जीवन में निरंतर झगड़े चलते रहते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों को पार्टनरशिप में कोई धंधा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो वो सफल नहीं हो पाते हैं। अतः पार्टनरशिप में कभी भी ऐसे व्यक्तियों को धंधा नहीं करना चाहिए जिनके सप्तम घर में तुला राशि में सूर्य बैठा हुआ हो मेष राशि की, मेष लगन की कुंडली में। और ऐसे व्यक्तियों को वैवाहिक योग होने में भी कुछ दिक्कतें आ सकती, विवाह होने में भी कुछ समस्या आ सकती है, क्योंकि ये नीच राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। अतः इनको सूर्य की शांति जरूर करवानी चाहिए ताकि इनको वैवाहिक सुख मिल सके, जिनके तुला राशि में सूर्य सप्तम घर में बैठे हुए हों। अब हम बात करते हैं 8वें घर में बैठे हुए सूर्य के बारे में। 8वें घर में यदि सूर्य बैठते हैं तो जातक को हर कार्य में रुकावट पैदा करने लग जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव होता है, ये मृत्यु का भाव बोला गया है और ये इसको खड्डा भी बोलते हैं। अतः ये पंचम घर का मालिक है, खड्डे में चला गया तो ये शिक्षा में भी रुकावटें पैदा करता है। शिक्षा यदि पूर्ण हो भी जाती है तो जातक को शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता। अतः ये शिक्षा के क्षेत्र में भी परेशानियां क्रिएट करने वाला होता है अष्टम भाव में बैठा हुआ जो सूर्य होता है। और ये सूर्य की अंतरदशा या महादशा में ये व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी देने वाला होता है, अष्टम घर में बैठा हुआ सूर्य। अब हम बात करते हैं 9वें घर में भाग्य भाव में बैठे हुए सूर्य क्या फल देते हैं। यहाँ बैठकर सूर्य जातक को उत्तम आय की प्रदान करने वाले बन जाते हैं, संतान सुख भी प्रदान करते हैं, व्यक्ति को आस्तिक बनाते हैं और माता पिता का भक्त बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति माता पिता की बहुत सेवा करने वाले होते हैं। विदेश यात्रा के द्वारा भी लाभ करते हैं, ऐसे कमाते हैं ऐसे व्यक्ति, और काफी विदेश यात्राएं करते हैं जिनके भाग्य भाव में 9वें घर में सूर्य बैठे हुए हों मेष लगन की कुंडली में। ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। मैनेजमेंट का कार्य ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति परोपकारी होते हैं, दूसरे के दुख दर्द को देखकर वो व्यक्ति उनका सहयोग भी करने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का बहुत मान सम्मान भी होता है जिनके भाग्य भाव में 9वें भाव में सूर्य बैठे हुए हो। अब हम बात करते हैं 10वें भाव में। मेष लगन की कुंडली में यदि 10वें भाव में मकर राशि में सूर्य बैठते हैं तो ये व्यक्ति को अच्छा फल देते हैं। ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है, सरकारी और राजनीति के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है। ऐसे व्यक्ति की जो जीवन शैली होती है वह बहुत ही उच्च स्तरीय होती है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ऊंचे लोगों में, प्रशासनिक अधिकारियों में या बड़े बड़े व्यापारियों में बैठते हैं। ऐसे व्यापारी की जो पहुंच होती है काफी ऊपर तक होती है और ऐसे व्यक्ति माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं और माता पिता के द्वारा ऐसे व्यक्ति को सुख भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति सफल व्यापारी भी हो सकते हैं और बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं।
अब हम बात करते हैं 11वें भाव में बैठे हुए सूर्य। कुंभ राशि में यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को धनाढ्य बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति धनाढ्य परिवार में जन्म लेता है या धनाढ्य परिवार से संबंध रखने वाला होता है। इसका जो बैठने की जगह होती है वो बड़े बड़े लोगों में ऐसे लोग बैठते हैं जिनके एकादश भाव में सूर्य बैठे हुए होते हैं। इनके संबंध काफी उच्च स्तरीय लोगों से होते हैं। ज्योतिष आदि अनेक गूढ़ रहस्यमय विद्याओं में इन लोगों की रुचि होती है और ऐसे जातक संतान सुख प्राप्त करने के बाद में और भी तरक्की करने वाले होते हैं। और सूर्य की महादशा में इन व्यक्तियों को अचानक से लाभ भी मिलता है जिनके एकादश भाव में सूर्य बैठे हुए हों मेष लगन की कुंडली में। अब हम बात करते हैं मेष लगन की कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए सूर्य के बारे में। यदि मेष लगन की कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य बैठते हैं तो ये व्यक्ति को पेट से संबंधित बीमारी देते हैं। पेट से संबंधित रोग की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति के कोर्ट केस बीमारियों पर खर्चा होता है तथा दुर्घटना का भी भय ऐसे व्यक्तियों के बना रहता है जिनके 12वें भाव में वे घर में सूर्य बैठते हैं। इसका कारण ये होता है कि ये देहाधिपति, ये पंचम घर का मालिक वे घर में चला गया तो ऐसे व्यक्तियों के जो शिक्षा क्षेत्र होता है उस शिक्षा का भी पूर्ण लाभ ये नहीं लेने देते। शिक्षा के क्षेत्र में भी रुकावटें पैदा करने वाले बन जाते हैं क्योंकि ये पंचमेश होकर वे घर में चले गए। ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा के ऊपर भी बहुत खर्चा करवाने वाले होते हैं और सफलता भी काफी परिश्रम के द्वारा मिलती है, परिश्रम करने के बाद में मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को आंखों के द्वारा भी कष्ट मिल सकता है, आंख का रोग भी हो सकता है क्योंकि ये वे भाव में बैठे हुए सूर्य दृष्टि दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं और खर्चे की मात्रा को भी बढ़ाने वाले होते हैं। साथियों, ये हमने मेष लगन की कुंडली में 12 भावों में बैठे हुए सूर्य के बारे में चर्चा की है। इनके बारे में हम समझे हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे ग्रह के बारे में समझेंगे। नमस्कार।